अभी के समय में जितने लोग दुकान जा रहे हैं सभी लोग बोलते हैं ना कि मुझे आप ऐसा धान दीजिए जिसका सबसे अत्यधिक पैदावार है, सबसे अत्यधिक पैदावार है। सबका सवाल यही होता है कि सबसे अधिक पैदावार होने वाला ही मुझे धान चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा क्वालिटी का मुझे धान दीजिए, जिससे अच्छा मेरा सेहत रहे, मैं रहूँ, इससे के बारे में किसी को चिंता नहीं है। अगर ये धान आने वाले समय में 600, 800, 1000 रुपये केजी भी बिकेगा ना तो किसान को मजबूर होकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास है ही नहीं, और है नहीं तो खरीदना पड़ेगा। 1000 क्यों ना बिके, उसे खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप फिर से लगा ही नहीं सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं दीपक और मेरा चैनल है दीपक एग्रीकल्चर। मैं खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाने का दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए मेरे दोस्त, किसान के अभी के समय में जितना चाहे मेहनत कर ले, जितना चाहे मेहनत कर ले, उसके सिवा किसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसान के हाथों में अभी के समय में कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसान जो भी बीज खरीदते हैं वो कंपनियों पर निर्भर करता है कि उसे हमें क्या रेट में देना है, और जो भी फसल उगाकर किसान बेचते हैं वो मार्केट पे, वो मंडी पे, वो व्यापार पे निर्भर करता है कि उसे हमें क्या रेट में खरीदना है। किसान के हाथों में कुछ भी नहीं है। किसान सिर्फ चाहे जितना उसे उगा सकता है बस। मैं अभी बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, अभी धान का सीजन है, और देखिए धान का सीजन में अभी अनेक तरह के, हजारों तरह के ब्रांड कंपनियां जो हाइब्रिड बीज लेकर के आए हैं। जैसे मैंने भी अभी 6444 गोल्ड और तेज वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपनी के धान मैं भी लाया हूँ 19-20 केजी और लगाने वाला हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो भी कंपनी है वो मार्केट में जो भी धान भेजें किसान के लिए, वो अपने हिसाब से मूल्य लगा कर भेजें। जैसे अभी के समय में जो धान का बीज है वो 420 और 300, 350 के बीच में चल रहा है, और धान का बीज आसमान इस तरह से छूटते जा रहा है। एक समय आएगा ना कि किसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि हम फसल लगाएं या नहीं लगाएं। वो सोच तय नहीं कर पाएंगे कि मुझे फसल लगाना या नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोगों को, हम किसानों को इस तरह से मोहरा बनाएगा ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। पहले जिस समय हाइब्रिड बीज आया था उस समय में इतने कम दर पे दिया जा रहा था, इतने कम रेट में दिया जा रहा था कि हम किसान जो हमारे देहाती धान थे, देहाती बीज, उसे हम लोग सोचे यार इतना पैदावार धान लगाने छोड़कर कौन ये देहाती धान लगाएगा जिससे थोड़ा बहुत पैदावार होता है। और हम लोग क्या किए कि जो हम लोग पूर्वजों से लगाते आ रहे थे देहाती धान, उसे हम लोग हटा दिए, धीरे धीरे हाइब्रिड बीज की ओर भागने लगे, और आज हम लोग निहत्था हो चुके हैं। हमारे हाथ में कोई भी धान का बीज नहीं बचा हुआ है, और जिसके कारण कंपनियां अपने हिसाब से जितना चाहे मन चाह रेट लगा रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसान के हाथों में कुछ भी नहीं है, किसान निहत्था हो चुका है। और इसमें एक और खूबी ये है ना कि हाइब्रिड बीज अगर आप एक साल लगा दिए ना तो आप दूसरा साल उस बीज को नहीं लगा सकते। अगर गलती से लगा दिए तो उसका पैदावार बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जबकि हम लोग का पुराना जो धान था, हम लोग का देसी धान था जो, वो धान हम लोग लगाते जाते थे, उसी को झाड़ कर रखते थे, फिर उसको लगाते थे, फिर लगाते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था, उस धान को हम लोग लगाते आ रहे थे। लेकिन बहुत चालाकी से हम लोगों के पास से इस कंपनियों ने उन धान को निकाल लिए और आज हम लोग को निहत्था कर लिया, और जिस मूल्य में चाहे उस मूल्य में हम लोग को आज दे रहे हैं, और हम लोग को मजबूरन लेना पड़ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, मैं इसलिए बोला ना कि किसान के हाथ में कुछ भी नहीं, किसान चाहे जितना मेहनत कर ले, बस किसान मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका रेट कंपनी तय करता है कि इसे हमें क्या रेट में देना है किसान को। और जब इस धान को हम उगाएंगे और जब बेचना चाहेंगे ना, तो भी मंडी, बाजार, व्यापार और वो राइस मिल पे निर्भर करता है कि हम किसानों से किस रेट में धान को लेंगे। और जो हम लोग अभी 400, 410 इस धान को बीज 1 केजी खरीद रहे हैं ना, यही धान को जब हम लोग उगाकर बेचेंगे तो इसका रेट कितना होगा पता है आपको? 15 रुपया, 16 रुपया, 17 रुपया, 18 रुपया, 19 या लास्ट 20, उससे अधिक नहीं होता। आने के 18 से 20 के ही बीच में हम लोग को धान देना पड़ता है, और खरीदने के लिए 400 रुपये केजी खरीदेंगे। इसके बाद खेत जुतवाना, गोबर डालना, उर्वरक डालना, उसे रोपाना, उसे कटनी करना, उसका देख रेख करना, सारा काम 335 दिन तक इसका देख रेख करना पड़ता है, इसको उगाना पड़ता है, तब जाकर के किसान इस फसल को उगाकर अपना घर ले आ पाता है। तो इस स्थिति में मेरे दोस्त, मुझे लगता है ना कि किसान जो है ना वो एक तरह का दबाव में आता जा रहा है इस हाइब्रिड बीज के चलते, क्योंकि किसान निहत्था हो चुका है।
और मैं इस चीज़ का बात कर रहा हूँ ना मेरे दोस्तों कि अभी के समय में जिस तरह से हम लोग हाइब्रिड बीज की ओर भागे, हम लोग अपना देहाती धान था उसे जिसे हम लोग छोड़ दिए। देहाती धान हम लोग लगा रहे थे जिस समय, उस समय क्या था कि हम लोग के अंदर किसी भी इंसान, पहले जितने बूढ़ बुजुर्ग को आप देख लीजिए, वो बीमार नहीं होते थे। जब से हाइब्रिड बीज आया ना, ये बीमारी को साथ में लेकर आया है। जितना ये पैदावार इसमें बढ़ा है ना, जब से लोगों का भूख मिटा है ना, इंसान के अंदर बीमारी घुस रहा है। अभी देखिए ना, लोगों के तरफ लोगों को हजारों बीमारियां हैं, जितना आप जानते नहीं होंगे ना, उससे भी अत्यधिक बीमारियां। इंसान जो है ना, वो देखने में सिर्फ दिखता है कि मैं हूँ, लेकिन अंदर से दिमाग की तरह खोखला हो चुका है। और मैं लोगों से एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कोई भी फसल, कोई भी धान वगैरह कुछ भी लगाएं, आप जितना से जितना हो सके आप गोबर का प्रयोग करें। मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाने का मुझे शौक नहीं मिलता है। मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना कि अत्यधिक पैदावार वाले आप क्यों नहीं वीडियो दिखाते हैं, अधिक उपजाऊ वाले चीज़ क्यों नहीं दिखाते। मेरे दोस्त, मैं अधिक पैदावार वाला चीज़ नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे अधिक पैदावार वाला चीज़ नहीं दिखाना। मुझे दिखाना है कि लोग किस चीज़ से स्वस्थ रहेंगे। अभी जिस तरह से लोग डीएपी और यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से डीएपी और यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है वो हर किसी को पता है। इंसान देखने के लिए दिखता है कि एकदम पूरा अंदर से बाहर से एकदम दिखता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंदर से दीमक की तरह पूरा खोखला हो चुका है। अंदर से बीमारी उसे दीमक की तरह चुभ चुके हैं। उसका नतीजा परिणाम यह है ना मेरे दोस्त, कि हम लोग जिस तरह से डीएपी और यूरिया का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें, दवाइयों का प्रयोग करें, और वो सब असर सिर्फ इंसानों को पड़ता है। मैं एक और धान लाया मेरे दोस्तों, मैं एक और धान लाया हूँ। देखिए, सस्ता क्वालिटी का धान है, ये हाइब्रिड है, ये हाईराइज है। हाईराइज इस धान को मैंने लगा रहा हूँ। ये 150 रुपये केजी मिलता है। ये ना तो हाइब्रिड है ना तो देहाती है, ये बीज का धान है, लेकिन इसका चावल बहुत वेस्ट होता है। और मैं इसको इसलिए 6 केजी भी लगा रहा हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसका चावल जो बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे दोस्तों, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, उन किसानों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप फसल लगा रहे हैं ना, तो आप कृपया गोबर डाल कर लगाएं। ये उर्वरक डालकर खेती ना करें, वही बेहतर है। क्योंकि आप अभी के समय में जितने लोग दुकान जा रहे हैं, जितने लोग दुकानदार जा रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं ना कि मुझे आप ऐसा धान दीजिए जिसका सबसे अत्यधिक पैदावार है, सबसे अत्यधिक पैदावार है। सबका सवाल यही होता है कि सबसे अधिक पैदावार होने वाला ही मुझे धान चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि सबसे अच्छा क्वालिटी का मुझे धान दीजिए, जिससे अच्छा मेरा सेहत रहे, मैं रहूँ। इससे के बारे में किसी को चिंता नहीं है, सबको अत्यधिक पैदावार वाला चाहिए। यही नतीजा है, यही परिणाम है कि आज इंसान जो है ना, अत्यधिक के चक्कर में अपने आप को खोखला कर चुका है। अत्यधिक के चक्कर में सिर्फ अत्यधिक उगाना है, डीएपी यूरिया का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है, घास गलने वाला दवाइयों का प्रयोग करना है, सिर्फ दवाइयों का ही प्रयोग करना है। और वो दवाइयाँ जाएगा कहाँ, जिसके वजह से हर चीज़ दूषित होते जा रहा है। वो जाता है अंत में कहाँ? अंत में वो तो भूल कर इंसान के अंदर में जाता है ना। तो मैं इसीलिए उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी हैं ना, वो गोबर के जरिए, पहले के लोग क्या थे, डीएपी यूरिया का प्रयोग नहीं करते थे, गोबर का प्रयोग करते थे। मैं देखिए ना, एक देहाती धान लाया हूँ। देखिए, एक मैं देहाती धान लाया हूँ। देखिए, यही बहुत सारा पहले के समय में ना बहुत सारा धान होता था, देहाती धान, ललगनहारी, सदमा, धूसरी, जौंगा, कलमा, बहुत सारे धान हुआ करते थे, जिसे हम लोग घर में रखा करते थे। हमने भी बहुत दिनों तक उन धानों को लगाया हूँ। और देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये देहाती धान है। ये इस धान में जो है ना, आप इसको प्रतिवर्ष लगा सकते हैं, लेकिन इस हाइब्रिड धान को ना आप प्रतिवर्ष नहीं लगा सकते। आप एक बार लगाएंगे ना, फिर इसे दूसरा बार आप नहीं लगा सकते। ये कंपनियां ही देंगे तो ही आप लगा सकते हैं। लेकिन इस धान को जो हम लोगों के पास धान है, ये आपको नजदीक करके दिखा देता हूँ, दिख पा रहे हैं ना। इस धान को आप जितना बार चाहें आप लगाते आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस धान को किन्हीं के यहाँ से मांग के लाया, क्योंकि इस धान में जो गुण है ना, उस गुण को अगर आपको बता दूंगा ना, तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों में इस चावल का काम आता है। बहुत सारी बीमारियों में इस चावल का, सिर्फ इस चावल को खाने से बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इससे क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारी बीमारियों में इस धान का चावल जो है उसको निकाल कर और सिर्फ
इसका चावल खाने से ठीक हो जाता है। आप सोचिए मेरे दोस्त, चावल खाने से कोई बीमारी ठीक होगा? पहले के लोग बेवकूफ नहीं थे जो देहाती धान को खाते थे। भले इसका पैदावार जो है ना इस धान से आधा से भी कम होगा, लेकिन इसका गुण बहुत महान है और इसको बहुत लोग जिनके जिनके यहाँ है इस धान को लगा रहे हैं। तो मैं भी इतना साला लाया हूँ उनसे मांग करके, तो मुझे भी इतना लगाना है। इसका फिर मैं दिखाऊंगा कि इससे क्या है नहीं है। इसका मैं नाम भी भूल गया, इसका नाम क्या है। और इसमें जो है ना गेहूँ के जैसा जो है ना, ये देखिए सुई के जैसा इसमें सूर होता है गेहूँ के जैसा। तो ये था मेरे दोस्तों, अभी के समय में हम किसानों पे कुछ भी निर्भर नहीं करता कि हम किसान किस रेट में धान खरीदना है, किस रेट में बेचना है। सिर्फ गेहूँ की चक्की में हम लोग पीसे जा रहे हैं एक सर्कल में, बस सिर्फ किसान को घुमाया जा रहा है। यही परिणाम है मेरे दोस्त कि किसान खेती गृहस्थी छोड़ करके आज दिल्ली मुंबई हर जगह दूसरे रोजगार में चले जा रहे हैं, लेकिन खेती गृहस्थी करना पसंद नहीं कर रहे। तो यही था मेरे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। धान का रेट जिस तरह से आसमान छू रहा है, एक समय आएगा कि किसान खेती करने पे मजबूर हो जाएगा, अन्न की खेती करना नहीं चाहेगा। और यही हो रहा है। ऐसे तो 50-60% लोग छोड़ ही दिए खेती करना, और जो बचे हैं वो भी नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि 2 महीने की कमाई से जितना वो चावल खरीद लेंगे ना, आप साल भर कमाई करके नहीं कर पाएंगे। और इन स्थितियों के चलते किसान आज दिन प्रतिदिन खेती गृहस्थी से हटते जा रहा है। यही है मेरे दोस्तों, किसान जिस तरह से निहत्था हो चुका है, अपना बीज अपने पास नहीं रख करके, क्योंकि हम लोग इस देहाती धान को अगर अपने पास रखते तो हम लोग को आज ये दिन देखने को नहीं होता कि ऐसे धान को 400 रुपये के जी। और 400 क्या, अगर ये धान आने वाले समय में 600, 800, 1000 रुपये के जी भी बिकेगा ना, तो किसान को मजबूर होकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास है ही नहीं। और है नहीं तो खरीदना पड़ेगा, 1000 क्यों ना बिके, उसे खरीदना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपनी ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप फिर से लगा ही नहीं सकते। जैसे एक बार लगा के ना, तो दूसरा बार अगर लगाएंगे ना तो ये धान पैदावार देगा ही नहीं, पैदा होगा ही नहीं, धान का बाल आएगा ही नहीं। और ये धान जो है मेरे पास ना, आप इसे 1000 बार भी लगाइएगा ना, तो 1000 बार जिस तरह से ये उगते आ रहा है ना, उस तरह से उगते आएगा। तो यही है मेरे दोस्त देहाती धान, और यही है हाइब्रिड धान। बहुत फर्क है हाइब्रिड और देहाती धान। हम लोग आज निहत्था हो चुके हैं, और इस निहत्था का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं कंपनी वाले। हम लोग को पहले निहत्था किए, उसके बाद उसका फायदा उठाए। तो यही था मेरे दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।